हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो मैसेजेस देखेंगे आज हम आपके पर्सन के, योर पर्सनस मैसेजेस। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिएगा रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। ए से लेकर एम तक अगर आपके पर्सन का नाम आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपके पर्सन का नेम इनिशियल, हम उनके मैसेजेस देखेंगे, आपको बताएंगे। ओवरऑल एनर्जी भी आपके सामने ही आज निकालूंगी, चेक करूंगी, देखेंगे सिनेरियो क्या है, व्हाट्स द सिनेरियो। उसके बाद हम मैसेजेस की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जर्नल रीडिंग है, हर चीज रेजोनेट नहीं हो सकती, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, ए से लेके एम तक, तो देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, उससे पहले ना मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज निकालनी है। वो कुछ इस तरह के ओवरऑल एनर्जी ये वाले कार्ड में और ये वाले कार्ड में से निकालेंगे, ताकि सिचुएशन एंड सिनेरियो आपको पहले मैं बता सकूं। अगर सिचुएशन मैच होती है, सिनेरियोज मैच होते हैं, थोड़े बहुत भी होते हैं, तब भी समझ लीजिए कि हाँ रीडिंग आप ही के लिए है और मैसेजेस जो है वो आपके पर्सन के ही हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये पहले ओवरऑल एनर्जी निकाल रही हूँ, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये रीडिंग हमारे लिए ही है, सिनेरियोज हमारे लिए ही है, तब तक हम मैसेजेस कैसे देख सकते हैं, राइट। लेट्स सी क्या सिनेरियो है। अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर कार्ड भी आ चुका है एंड बॉटम में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। बॉटम एनर्जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं देखती हूँ, ठीक है। अब ये 2 जो कार्ड हैं ये डिसाइड करेंगे सिनेरियो क्या है, देन हम मैसेजेस की तरफ जाएंगे। तो पहला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड का आपके लिए, एंड जो दूसरा आपके सामने आया था थ्रोट चाक्रा, नंबर 5 थ्रोट चाक्रा। एंड यहाँ पर है जी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो लास्ट में आया था, यानी कि बॉटम एनर्जी। इन दोनों को देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है सिचुएशन एंड सिनेरियो आपको लेके, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चाक्रा है और वर्ल्ड है। वर्ल्ड का कार्ड सीधी सी बात है, एक तो रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है, या तो आप इस वक्त इस पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, यानी दोबारा से सेपरेशन में हो। दूसरी बात यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर आपसे है। तीसरी चीज मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस थ्रोट चाक्रा एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना हमेशा अपने किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे, अपने ही सवालों के जवाब जब इंसान खुद ही ढूंढ लेता है ना अपने माइंड में, और फिर आपसे लड़ने शुरू कर देते हैं। आप समटाइम्स आप सोचो कि यार मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, अपने सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है और फिर खुद ही चुप हो जाता है। इनको ना ज्यादा बोलने की आदत नहीं होगी। इनका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में भरे रहते थे। ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं ये, ठीक है। सो आप दोनों के बीच क्या सिनेरियो था, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, इसीलिए भी आप दोनों के बीच शायद कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। बातचीत पूरे तरीके से नहीं हो सकती थी, होती थी, ढंग से आपको कोई जवाब ना देना या पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं देना, हमेशा चुप रहना। इसीलिए ही तो आज देखें मैसेज की रीडिंग में ये एनर्जी आना, मतलब कि ये बहुत कुछ बोलना चाहते थे बट बोल कुछ नहीं पाते थे, या इन्होंने बोला नहीं, या हो सकता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आया, हो सकता है कि ये पर्सन का पहले रिलेशनशिप सही नहीं चले थे, दैट्स वाई ये अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब लोग ऐसे ही होते हैं। आपको शायद उन्होंने बोला भी हो कि डिस्कस कभी किया भी हो इन्होंने, तो आपको बोला हो कि नहीं जब लोग मिल जाते हैं तो उनके दिल भर जाते हैं, फिर वो रिश्ते नहीं रहते, वैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, और इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे। हालांकि आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा बातूनी थे, तो आप इनको वो सारी चीज़ें समझाते भी थे, सिखाते भी थे, बट समहाउ ये पर्सन अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे। इस तरह का मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है।
मतलब कि बात करते करते चुप हो जाना या दूर भागना सिचुएशन से, ऐसी एनर्जी है। या हमेशा डिस्टेंस क्रिएट रखना, या हमेशा कम बोलना, या हमेशा बातों को अधूरा छोड़ के भाग जाना, कि आपको एक कंफ्यूजन में डाल देना, मिस्ट्रीज क्रिएट कर देना आपकी समझ से बाहर के, यार ये बंदा चाहता क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस भी रहा दोनों के बीच, ये भी एक बहुत बड़ा मसला था, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी आप दोनों के बीच। ओके, फिक्स साइन हो सकते हैं ये। मुझे यहाँ पर टॉरस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए जी, अगर सिनेरियोस ये आपसे मैच हो चुका है तो फिर हम इनके मैसेजेस देखते हैं आपके लिए कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं मैसेजेस निकालूंगी। और कुछ लोग मुझे ना कह रहे थे कि मैम करंट फीलिंग्स भी इसके बाद आएगी, शाम को आपको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि पर्सन ऑन योर माइंड जो करंट फीलिंग्स हैं वो आप रोज़ डाला करें। तो उसके लिए आप क्या किया करें, क्योंकि ये वाला जो चैनल है यहाँ पर मैं सीक्वेंस के साथ चलती हूँ ना, मतलब हर किसी को सब कुछ देखना है, कैरियर भी देखना है, फिर किसी को सिंगल रीडिंग भी देखनी है ना। तो क्या होता है कि अगर आपको करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स चाहिए तो आप मेरे दूसरे वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्राइब के, कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो कर लिया करें। थोड़ा सा ऐसे ऐसे क्लिक कर लेंगे, फिर साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज थोड़ी ना है, पैसे थोड़ी ना खर्च हो जाएंगे। हाँ, तो ये काम बस कर लिया करें आप, तो वहाँ पर आपको करंट फीलिंग्स की रीडिंग्स मिल जाया करेंगी। डेली बेसिस पर भी मैं कोशिश करूँगी कि डेली, आजकल थोड़ा टाइम की कमी है लेकिन मैं वहाँ पर जब प्रॉपर डालने लगूंगी डेली ही आएगी, यानी कि वो सिर्फ वहाँ पर करंट फीलिंग्स की ही होंगी, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव लेवल पर होंगी इसीलिए मैं डेली बेसिस पर डालूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, एनर्जीज को मैच करना होता है, कभी आपकी एनर्जी मैच होती है, कभी किसी और की हो जाती है। जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है। सो वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको ढेरों रीडिंग मिल जाएंगी। मैं ऐसा करूँगी कि जो फर्स्ट कमेंट है वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके मेरी रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी, पहले मैं यहाँ पर मैसेजेस निकालूंगी, फिर देन इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी, इन मैसेजेस को क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से अगर बातचीत नहीं हुई। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ये मेरे हैंडमेड जो है मैसेजेस, तो राइटिंग शायद इतनी अच्छी नहीं है। यू आर चेंजिंग मी, देखिए बोल रहे हैं यू आर चेंजिंग मी, ऐसे नहीं कि आपने चेंज किया था, अभी इस वक्त आप इनको चेंज कर रहे हो, हालांकि ये आपसे दूर हैं फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए। 14, 3 एंड 25 नंबर आए हैं यहाँ पर, इनको भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्यों आए हैं यहाँ पर। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं विर्गो। ये वाला कार्ड जो है वो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि विर्गो है, ऑब्वियसली ये फायरी एनर्जी है, फायर साइन हो सकते हैं ये पर्सन। टॉरस, वर्गो या सॉरी अर्थ एनर्जी है, सॉरी फायर नहीं, अर्थ एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस यहाँ पर अर्थ एनर्जी है। आई फील द कनेक्शन टू, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, हैप्पीनेस। और क्या कहना चाहते हैं, आई नीड स्पेस, ये तो इनका हमेशा का होगा, आई नीड स्पेस। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। काफ़ी इम्पेशंस भी हो रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। आई नीड मी टू हेल्प मी, देखिए इन्होंने आपसे हेल्प नहीं मांगी है, ठीक है, इन्होंने खुद से हेल्प मांगी है। आई नीड मी टू हेल्प मी, किसी न किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए, इनको अपनी ही ज़रूरत है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। सोशल साइड या सोशलाइज्ड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये वाले जो मेरे कार्ड्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं ये हैं ग्रैनीज, आई थिंक यस ग्रैनीज, हाँ पोस्ट कार्ड्स टैरोट। लेट्स सी, देखते हैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करके कि ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। द मून, यू आर चेंजिंग मी,
पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये नंबर्स यहाँ पे क्यों आए हैं 14, 325? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दीज नंबर्स आर हियर? एस ऑफ वैंड्स। ओ ओके, आई फील कनेक्शन टू, ऐसा क्यों कह रहे हैं? द एम्परर। ओ माई गॉड। ओके, सो व्हाई दिस हैप्पीनेस इज हियर? हैप्पीनेस ऐसा क्यों कह रहे हैं? हैप्पीनेस किस चीज़ की हैप्पीनेस? टेम्परेंस। ओके, आई नीड स्पेस। 9 ऑफ कप्स। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? द हायरोफेंट। यस, हायरोफेंट, शादी। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह सॉरी, मैं नहीं दिखा सकती, मैं आपको इसके साथ एक और ले लेते हैं। पेज ऑफ वैंड्स। पेज की एनर्जी यहाँ पर है बहुत। हाँ, पेज पेज। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, वाई दिस 9 ऑफ कप्स इज हियर? प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई मुझे चाहिए, इसको क्लैरिफाई चाहिए मुझे। 5 ऑफ वैंड्स। ओके, आई नीड मी टू हेल्प मी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 9 ऑफ सोर्ड्स। सोशल साइड, सोशलाइज्ड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? आपके पर्सन जो है, द मून की एनर्जी आई है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। देखें, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को ना छुपा छुपा के तंग आ चुके हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई पर्सन है जो शायद इनको रोकता है आपकी तरफ आने से, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई छुप कर कुछ जादू टोने या ऐसा कोई काम इनके ऊपर कर रहा है। ये अंदर ही अंदर से कनेक्शन तो फील कर रहे हैं। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि यस, मैं अंदर ही अंदर से एक कनेक्शन फील करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं अपने कार्मिक से डील कर रहा हूँ, मैं वहाँ से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भाग क्यों रहा हूँ इस कनेक्शन से, या भाग क्यों रही हूँ, जबकि चीज़ें मेरे सामने क्लियर हैं। मुझे पता है कि सिचुएशन क्या है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपने जो ये दिल की जो एक बात है वो मैं छुपा रहा हूँ। मैं खुद के फीलिंग्स को खुद से चोरी कर रहा हूँ। मैं अपने आप से चीटिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप से चोरी कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं ये सारी चीज़ें करते करते थक चुका हूँ। अब मुझे एक सुकून चाहिए। अब मुझे एक मुझे फील होता है कि मुझे अब रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, अब बस बहुत हो चुका। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल, यू आर चेंजिंग मी, बिकॉज ये इसीलिए इस तरह कह रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बचपने में थे, बहुत इमेच्योर थे, आप इनको चेंज कर रहे हो। दूर रहकर भी तुम मुझे चेंज कर रहे हो या कर रही हो। ठीक है, दूर रहकर, भले ही तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं हो, भले ही जब तुम मुझे मिले थे, ये डेट्स हो सकती हैं, 14/3/25 इनकी बर्थडे हो सकती है, या आप इनसे मिले थे, या ये डेट्स पे ये आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स में तुमसे बात करना चाहता हूँ, बातों को क्लियर करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहुत ही एक एम्परर एनर्जी में था या थी। मैं हमेशा तुम्हें इग्नोर करता था, मैंने हमेशा ईगो दिखाया, मैंने हमेशा इमेच्योरिटी दिखाई इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन देखो, मैं इस कनेक्शन को आई फील द कनेक्शन टू एम्परर ने इसको क्लैरिफाई किया है। कनेक्शन मुझे भी फील होता था, ये नहीं है कि मुझे फील नहीं होता था, मुझे तुम्हारे साथ वो खुशी, हैप्पीनेस फील होता था, बट मैं खुद को कंट्रोल करता था। मेरा ईगो मेरे बीच आ जाता था, मेरी जिम्मेदारियां मेरे बीच आ जाती थी, मेरी फैमिली मेरे बीच आ जाती थी, मेरा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मेरे बीच आ जाता था, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता था कि मैं अपनी खुशी को ना देखते हुए मैं उस चीज़ को बैलेंस करता था, और मैं अपनी खुशी को ना देखते हुए तुम्हारे बदले कुछ और चूज़ कर लेता था। मैं खुद को कामों में व्यस्त कर देता था, मैं दूसरे लोगों में खुद को बांट देता था।
ताकि मैं अंदर से बैलेंस रहूं और तुम मेरी ये जो कमी है या तुम मेरी ये जो वीकनेस है उसे तुम देख ना सको, समझ ना पाओ, पकड़ ना सको मुझे, और मेरा ईगो भी कहीं ना कहीं हर्ट ना हो जाए। दैट्स वाई मैं हमेशा इस तरह की एनर्जी तुम्हारे सामने क्रिएट करता था। पर मुझे लगता है कि मैं बहुत इमेच्योर था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों किया वो मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। आई नीड स्पेस, 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। यस, लास्ट टाइम मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझे स्पेस दे दो। हम दोनों की अच्छी खासी तगड़ी जम के लड़ाई भी हुई थी, 5 ऑफ वैंड्स, और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरा स्पेस चाहिए। तुमने कहा कि हालांकि तुम मेरे एक विश की तरह थे, बट मैं शायद उस चीज़ को समझना नहीं चाह रहा था। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चल रहा था, ऑब्वियसली, बट मैं इसीलिए समझना नहीं चाह रहा था क्योंकि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ, जो दिक्कतें मैंने झेली, जिन लोगों को मैंने झेला, या जो लोग मुझसे हमेशा आते मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी को तहस नहस करके लड़ झगड़ के निकल जाते, या कोई बहाना ढूंढ के मुझे हमेशा यूज़ करते, बिकॉज मेरे पास इतनी वेल्थ है या मेरे पास इतना कुछ है कि मैं सिर्फ इसीलिए शायद सबके काम आता था और मेरे काम कोई नहीं आता था। और तुम सबसे अलग थे, बट मैं तुम्हारी उस अलग वाली चीज़ को समझ ही नहीं पाया। हाँ, मुझे एक विश ज़रूर थी कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को डिनाई करता रहा और तुमसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा, तुम्हें खुद से धक्का देकर दूर करता रहा, तुम्हें यही बोलता रहा जब मुझे स्पेस चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए। मैं इस स्पेस मैं इस कनेक्शन से हमेशा भागता रहा। क्यों भागता रहा? क्योंकि एक तो पास्ट का भी था मसला, दूसरी चीज़ कि मेरे बहुत मसले मसाइल हैं, मेरे मेरी फैमिली, मेरे ऊपर बहुत बर्डन्स हैं, मेरे पास बहुत बोझ है। अब मैं तुम्हें कैसे ये सारी चीज़ें समझाता? हो सकता है तो मेरी बातों को समझ नहीं पाती। देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है, विद इज एम्परर एंड हायरोफेंट। यहाँ पर एक फैमिली का बहुत बड़ा इशू है आप दोनों के बीच, कल्चर, कास्ट डिफरेंस है, या ये पर्सन मैरिड है जिनसे आप डील कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 2 ऑफ कप्स आ चुका है। इट मीन्स कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोल टाई है यहाँ पर। लेकिन ये अपने कार्मिक्स से डील कर रहे हैं और वो कार्मिक्स इनको आपकी तरफ आने भी नहीं देते हैं। हो सकता है जादू टोना करके या कान भर के, जैसे भी करके वो उनको रोके हुए हैं, आपकी तरफ आने नहीं देना चाहते। इस चीज़ को लेके ये पर्सन जो है ना बहुत परेशान है। आई ड्रीम अबाउट अवर फ्यूचर। यस, इनको भी द हायरोफेंट, फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में हायरोफेंट आया है, यानी कि क्या? शादी, मैरिज, बच्चे, फैमिली। मैं चाहता हूं, मेरा ख्वाब है कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में जाऊं, क्योंकि तुम्हारे जैसा बंदा मुझे कभी नहीं मिलेगा जो मेरी इतनी बेवकूफ़ियों को, इमेच्योरिटीज़ को, मेरे इतने मेरे इस ईगो को बर्दाश्त कर लेता है। तुम्हारे जैसा बंदा या बंदी मुझे कभी नहीं मिलेगा, मगर फिर भी मैं कहीं ना कहीं खुद को बहुत बंधा हुआ फील करता हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है किसी किसी टाइम जब मैं तुम्हें सोशल साइट पर देखता हूँ या देखती हूँ, दैट मतलब एक मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। मुझे फील होता है कि नहीं, अभी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं इसको खो दूंगा। मुझे ना तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील होता है। मैं कहीं तुम्हारा नाम सुन लूँ या मैं कहीं तुम्हें देख लूँ सोशल साइट पर, जो कि मैं देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें छुप छुप के देखता हूँ, तो मुझे ना तुम्हारे साथ एक अजीब सा बॉन्ड, एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। और मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, बस अब मुझे जाना है और तुम्हारा होना है। मैं चाहता हूँ हमारी जो शादी है वो इस तरह हो कि लोगों को कुछ खास मतलब छुप ही रहे, लोगों को या तो पता ना चले, या तो सीक्रेट रहे, या तो ऐसे रहे कि जैसे लव कम अरेंज ज़्यादा, ताकि किसी को शक ना हो, और ख़ास तौर पर मेरी फैमिली को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को गलत मानते हैं। तुम्हें बुरा भला बोलेंगे और वो मुझे कोई बुरा भला बोल दे, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तुम्हें कोई बुरा भला बोले या तुम्हें कोई इस तरह बोले कि यानी तुम गलत थी या तुमने इस तरह से लव मैरिज की, क्योंकि मेरी फैमिली में ये सारी चीज़ें कोई पसंद नहीं करता है, इसीलिए भी मेरे ये ज़रा तुमसे दूर रहने का एक वजह है। ओके, सो यहाँ पर आई नीड मी टू हेल्प मी। यस, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। मैं तुमसे किंग ऑफ कप्स, मैं तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी चाहता हूँ। बच्चे, हमारे बच्चे, मैंने ड्रीम किया है, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ। मैं वो रात, वो जो नाइट है वो मैं फील करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ।
मैंने तुमसे कभी वो चीज़ बताई नहीं, एक्सप्लेन नहीं की कि मैं तुम्हारे साथ ये ज़िंदगी चाहता हूँ, मुझे हमारे बेबीज़ को इस तरह से खिलाना है। ये सारी चीज़ें मेरे दिल में थी, बट मुझे शायद इतना मतलब मुझे इतना शक था, मुझे इतना ट्रस्ट इशू था, या मैं इतना ईगो में था कि मैं अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में इतना फंस चुका था कि मैं इस चीज़ को, मैं अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ, 9 ऑफ सोर्ड्स, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी हेल्प कैसे करूँ। ज़ाहिर सी बात है, तुम्हारे पास आना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, जिसको मैं दबा रहा हूँ, जिसको मैं अंदर ही अंदर मैनिपुलेट कर रहा हूँ, खुद को भी और दूसरों को भी अपने साथ, और उस चीज़ का मुझे पछतावा है। मैंने तुम्हारे साथ भी मैनिपुलेशन की, मैंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को दिल तक, अपने तक महदूद रखा, अपनी थ्रोट चक्रा को ब्लॉक रखा, उस चीज़ का मुझे पछतावा है, और हद से ज़्यादा पछतावा है। यस, मैं सोशल साइड पर तुम्हें देखता रहता हूँ, यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज हैं मेरे, जिनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हारी आंखें, ब्लैक आईज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, या आपकी ब्लैक आईज हैं या इनकी हैं, या आपने कभी इनकी ब्लैक आईज को, वैसे ये तो मुश्किल ही कोई बोलते होंगे, आपने तारीफ ज़रूर की है। यहाँ पर कमिटमेंट भी है। यस, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, सी बॉटम में 8 ऑफ कप्स। बस बहुत हो चुका, मैं बहुत भाग चुका, मैं बहुत दूर हो चुका। नाइट ऑफ कप्स, अब मुझे तुम्हें वो ऑफर देनी है, मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, मेरा वेट करो, किसी और के साथ मत जाना। सिंड्रेला मैं रास्ते में हूँ, ये बड़ा प्यारा सॉन्ग है। किसी और की दुल्हन ना बन जाना सिंड्रेला, ये वाला सॉन्ग। मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, ये वाला सॉन्ग बड़ा मुझे अभी चैनल हो रहा है, सुन लीजिएगा, क्या पता कुछ हो आपके लिए इसमें। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं अपना लव का ऑफ़र, चाहे ये ऑफ़र तुम्हें फ़िलहाल के लिए छोटी लगे, पर प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना। मैं आ रहा हूँ, अब ये जितने भी है ना चीज़ें, मैं अब नहीं करूँगा क्योंकि तुम मुझे चेंज कर रहे हो, दूर रहकर भी तुमने मुझे बहुत चेंज किया, मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ अभी। रीडिंग तो बहुत अच्छी आई है, एंड आई होप कि ये जो मैसेजेस अभी आप मेरे थ्रू आपको मिले हैं, आई होप कि सच में ये अपने आप को चेंज कर आए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल है। जिस तरह आप फील करते हो तो बी केयरफुल, कोई भी नेगेटिव थॉट मत लाना। आप जो नेगेटिव थॉट लाओगे वही ये पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ऑफ कप्स सोल कनेक्शन है यहाँ पर, जैसा सोचोगे वैसा करेंगे वो, ऐसा मत करना, ठीक है? यही मैं यहाँ पर आपको कहूँगी। तो यही थे इनके मैसेजेस। कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। यस, तो अगर आपके पर्सन, सॉरी डेट बोल रही थी आपके पर्सन के नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक आते हैं, तो देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैसेजेस क्या हैं इनके। तो रीडिंग कुछ इस तरह से होगी कि मैं ये ओवरऑल एनर्जी आपके सामने निकालूंगी, ठीक है? ताकि हम पहले सिनेरियोज देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे। अगर सिनेरियोज एंड सिचुएशंस आपसे मैच करती हैं, इट मीन्स के रीडिंग आप ही की है, और मैसेजेस भी आपको ज़रूर 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 मैच करेंगे, यानी पर्सन आपके जो है यही मैसेज कर रहे हैं। तो 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है? और हम यहाँ से अभी आपके सामने ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे पहले। और जिन लोगों को रोज़ करंट फीलिंग्स चाहिए, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि रोज़ मैम आप पर्सन ऑन योर माइंड, वैसे शाम को मिल जाएगी आपको एक पर्सन ऑन योर माइंड, 3 फाइल्स करूँगी, ठीक है? तो लेकिन दूसरा जो मेरा चैनल है ना, उसका मैं लिंक आपको कमेंट, जो पहला कमेंट है उसमें पिन कर दूंगी, मिल जाएगा, वहाँ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को भी, वहाँ आपको करंट फीलिंग्स मिल जाएंगी, डेली बेसिस पर मिलेंगी। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज क्या आती हैं। 3 से 4 बार अपने पर्सन का नेम ले लीजिए प्लीज। यहाँ बॉटम बैलेंस, वाओ, आर्कएंजल माइकल इज प्रेजेंट इन योर एनर्जीज, एंड यहाँ पर 11 है, यानी कि आप सही चैनल पर हो। 11 लेट्स सी कि क्या आती हैं ओवरऑल एनर्जीज, सिनेरियो, सिचुएशन क्या है, देन उसके बाद जो है वो हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे।
वाओ, विक्ट्री एंड सक्सेस। यहाँ पर क्या है, एस ऑफ कप्स। या ये पर्सन मैसेज तो देना चाहते हैं आपको। देखें, सिनेरियो कुछ इस तरह से है, एक चीज की, या तो आप 111111 बहुत ज्यादा देख रहे हो नंबर, ठीक है, आपको एंजल्स की तरफ से विक्ट्री, सक्सेस, न्यू बिगिनिंग की क्या दी जा रही है, साइंस दिए जा रहे हैं कि विक्ट्री, सक्सेस बहुत करीब है। इस पर्सन से अगर आप दूर हो, नो कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर ये देखें, ये लेटर्स हैं जो आ रहे हैं। अगर काफी टाइम हो चुका है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, या बातचीत बंद है आपकी, या बहुत टाइम हुआ है, बात नहीं हुई, 1 महीना 2 महीना, सिर्फ ऑनलाइन आते हो, एक दूसरे को देखते हो, बट कोई बातचीत नहीं हुई, तो यहाँ पर आप को साइन दिए जा रहे हैं कि ये आपको पर्सन बहुत जल्दी मैसेज करेंगे। क्या पता किसी किसी को कर भी चुके हो मैसेज। ये विक्ट्री एंड सक्सेस यहाँ पर आपके लिए लिखी जा चुकी है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। बैलेंस यहाँ पर इसीलिए आया है बिकॉज ये पर्सन जो है ना सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में है अभी इस वक्त, या बिल्कुल पावर। तो ये पर्सन जो है इस रिश्ते में अब बैलेंस लाना चाहते हैं, या तो इस रिश्ते में कभी भी बैलेंस था ही नहीं, इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं, अब जो है वो इस चेंज आएगा इस रिश्ते में। और क्यों आएगा, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स को या आपको अपने आप को बैलेंस में रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ये बहुत, क्योंकि बैलेंस कनेक्शन जो होता है ना वो ट्विन्स का ही होता है, बैलेंस करना पड़ता है। यिंग यांग बैलेंस बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, कास्ट डिफरेंट, इश्यूज, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बहुत सारे डिफरेंट, लेकिन वो हमें बहुत सारे लेसन भी दे रहा होता है। इसीलिए तो बैलेंस है, हमें बैलेंस करना सिखाता है, हमें लेसन देता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्विन में हो, जर्नी में हो, या 1111 बहुत देख रहे हो, मिररिंग नंबर्स, तो यहाँ पर आपको सक्सेस की, विक्ट्री की यहाँ पर बताया जा रहा है ओवरऑल एनर्जी में। और ये भी बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पर्सन से अगर आप सेपरेशन में हो तो ये आपको मैसेज या कांटेक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि इन एंड आउट रिलेशनशिप रहा है आपका हमेशा से। लेट्स सी कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। फिर हम मैसेजेस निकालेंगे, उसके बाद इनको मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। द लव आई फील फॉर यू हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। जो प्यार इन्होंने आपके लिए फील किया वो कभी किसी के लिए फील नहीं किया। मैं इसको क्लैरिफाई भी करूंगी, ठीक है। यहाँ पे सारे ले लेते हैं क्योंकि ये खुद से गिरे ना, सारे कार्ड्स सारे लेंगे। यहाँ पर है बाउंड्रीज, ओके, आपने बाउंड्रीज सेट कर दी है भाई। मिसिंग योर वॉइस, यस, मैंने कहा ना दूरियां हैं, आपकी आवाज़ इन्हें अच्छी लगती है, बहुत याद कर रहे हैं। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, डू यू लव मी द वे आई लव यू, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई केम टू यू। यहाँ पर हैं कुछ प्रॉब्लम्स। यू मेक मी फील अडोर्ड, इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है, फिर मैं बताती जाऊंगी साथ साथ। वर्गो, अच्छा ये वर्गो पहले वाली रीडिंग में भी आया था, तो कोई फिक्स साइन है यहाँ पर, टॉरस है या वर्गो है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, पाइसिस, वर्गो, टॉरस। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, वाओ, ये उसमें भी आया था यार, पहली वाली पाइल में भी आया था, लेकिन थोड़ी रीडिंग चेंज है ये उससे। क्लैरिटी, एंड यहाँ पर है जी, बहुत लंबा सा मैसेज है। आई लाइक यू सो मच इट स्केयर्स मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ओ माई गॉड। इतना प्यार करते हैं कि समटाइम्स इनको अपने आप से ही डर लगने लग जाता है कि मतलब क्या किया जाए, इतना प्यार क्यों है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों है भाई इतना प्यार। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। आई लव द लव आई फील फॉर यू हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन। प्लीज इसको क्लैरिफाई पहले कर लीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, देखें, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, इसके नीचे 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, अगर आपसे दूर चले गए थे, 6 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो ये वापस आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ सोल कनेक्शन है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है, बिकॉज बॉटम में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो प्यार, जो लम्हे तुमने मुझे दिए, मैं जिस चीज से भागता रहा, जो प्यार जो यू नो तुमसे मुझे एक कंफर्टेबल फील हुआ, वो कभी किसी के साथ हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास आना चाहता था,
बट सम ऑब्स्टिकल्स, सम चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं हमेशा भागता था और मैं तुम्हें कोल्ड बिहेवियर देता था और मैं इन एंड आउट बहुत ज़्यादा करता था। बट तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ चीट नहीं कर सकता। मैं दुनिया के साथ चीटिंग कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। ये तुम्हें अच्छी तरह पता है, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे कनेक्शन फील होता है। मेरी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बातचीत होती थी, अभी भी है, बट नहीं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। और ये चीज़ मुझे अब समझ आ रही है जब तुम नहीं हो मेरे पास, जब तुमने दूरियां इख्तियार कर ली हैं। अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। बाउंड्रीज को द मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है। देखें, आपने अगर इस पर्सन की तरफ कुछ बाउंड्रीज हेल्दी लगा दी हैं, तुमने बाउंड्रीज लगा के रखी हैं, तुम मुझे अब अपने करीब आने नहीं देती हो, अब तुम मुझसे बात नहीं करती हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। और मैं उस गलती को मान भी रहा हूँ या मान भी रही हूँ कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैंने रिलेशनशिप को ख़राब किया अपने हाथों से। बट मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं इन बाउंड्रीज़ को ख़त्म करके तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें मैसेज भेजना चाहता हूँ। मैं सारी क्लैरिटीज़ तुम्हें दूंगा, डोंट वरी। तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे पता है। मैं आऊँगा तो तुम बहुत सारे सवाल करोगी मुझसे, बहुत सारी बाउंड्रीज़ बीच में रख कर मुझसे बात करोगी। मुझे पता है, आई नो दैट। बट मैं फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगा, आऊँगा, बात करूँगा, तुम्हें क्लैरिटीज़ दूंगा मैं, ठीक है। मिसिंग योर वॉइस, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस मिसिंग योर वॉइस इज हियर। ओह, 3 ऑफ वैंड्स। मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या पता तुम, मेरा फ़ोन बजे, जैसे पहले बजता था, तुम मुझे बार बार तंग करती थी, मैं इरिटेट हो जाता था। मैं वेट कर रहा हूँ कि फिर से मेरा ऐसा फ़ोन बजे और तुम मुझे इरिटेट करो, फिर से मेरे साथ फ्लर्टिंग करो, फिर से मुझे अपनी आवाज़ सुनाओ। तुम मुझे बोलती थी कि मैं तुम्हें बोलता था क्यों कॉल की है, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, क्यों तंग कर रही हो, तो तुम बोलती थी ऐसे ही अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। ऐसे ही मैंने तुम्हें कॉल की अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, या किंग ऑफ फ्रेंड्स। तो मैं बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से तुम्हें जवाब देता था कि इस वक्त मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी है, मुझे काम है। मैंने कदर नहीं की ना तुम्हारी आवाज़ की। अब मैं तरस रहा हूँ तुम्हारी आवाज़ के लिए। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये बाउंड्रीज तुम हटाओगे और मुझे एक कॉल कर लो, बस मुझे एक बार। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल करो, नहीं करना और तरसाओ। क्यों किया फिर ऐसा? तो करो तो फिर भरना भी पड़ेगा ना भाई। एक बंदा आपके साथ जेन्युइनली इतना प्यार करता है और आप हो कि अपनी ही बस दिखा रहे हो। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। ये यहाँ पर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वाई इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। या 4 ऑफ कप्स, एंड ये क्यों बोल रहे हैं डू यू लव मी द वे आई लव यू, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? डू यू लव मी द वे आई लव यू। द हर्मिट, ओ माई गॉड, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई केम टू यू, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वाई, क्या वजह है ऐसा बोलने की? किंग ऑफ वैंड्स, ओके। देखो, दिक्कत यहाँ पर ये है कि मुझ पर कुछ जिम्मेदारियाँ वर्ल्ड, मैं तुम्हारे साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहता हूँ। 4 ऑफ कप्स, मुझे तुम अब एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिखते हो। मैं हर वक्त उस लम्हे के बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ जब मैंने तुम्हारी ऑफर को ठुकराया था, जब मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था, जब तुम मुझे वो ऑफर दे रहे थे, मेरा रास्ता तक रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारा रास्ता नहीं तक रहा था। मैं मूड में नहीं था, या मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने तुम्हारी ऑफर को ठुकरा दिया। मुझे वो टाइम याद आता है। मैं हर वक्त इस चीज़ को फील करता हूँ या करती हूँ कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे डिवाइन ने मेरे पास इतना प्यारा बंदा या बंदी भेजा और मैंने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से गंवा दी है। अब वो जा चुका है। अब हो सकता है कि वो किसी और का हो गया है, हो सकता है जब मैं ये फील करता हूँ ना, डू यू लव मी द वे आई लव यू, मैं जब ऐसा फील करता हूँ ना कि शायद अब तुम बदल गए हो, तो मैं हर्मिट मोड में चला जाता हूँ। मैं खुद को आइसोलेट कर देता हूँ। मैं ड्रिंकिंग करने लगता हूँ, मैं स्मोकिंग करने लगता हूँ बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर ये मेल है और आप फीमेल हैं तो। ये वैसे ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वैसे मैं यहाँ पर एनर्जीज कलेक्ट कर रही हूँ। मैं फील करती हूँ या करता हूँ दैट अब शायद तुम मेरे लिए वो प्यार नहीं कभी कर पाओगे। मेरी अपनी गलतियों की वजह से ये सब हुआ है। किंग ऑफ वैंड्स, आई नीड टू सॉर्ट आउट। देखो, मुझे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। मैं पीछे बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहा हूँ।
मेरी फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, मुझे उनको भी देखना है, मुझे उनके लिए भी कुछ करना है। मेरी बहन भाई हैं, क्योंकि मुझे अकेले ही उनको देखना पड़ता है। तो मुझे जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है और सॉलिड करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भी वो सॉलिड चीज़ चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ फैमिली चाहता हूँ, बच्चे चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अब अगर आऊँ तो छोटी सी ऑफर तुम्हारे पास लेके आऊँ तो मैं डिसअपॉइंट करूँ। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं सारे मसलों को हल कर कर एक तरफ फेंक कर फिर तुम्हारे पास बिल्कुल फ्री होकर आऊँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ विक्ट्री एंड सक्सेस चाहिए। एनी हाउ यू मेक मी फील अडोर्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन? ओह थैंक यू सो मच। ओह द वर्ल्ड ही निकला है। ओके, वर्गो यहाँ पे क्यों है? वैसे इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। वर्गो का मतलब है कि बस स्टार साइन है ना यहाँ पर। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? ओह डेथ। क्लैरिटी किस चीज़ की देंगे? क्लैरिटी यहाँ पर क्यों आया है? क्लैरिटी किस चीज़ की देना चाहते हैं? एम्प्रेस। ओह वाओ ब्यूटीफुल, सो क्यूटी क्यूटी सा ये कार्ड है। मुझे ना कैट्स बहुत पसंद है। आई लाइक, यहाँ पे ये बॉटम एनर्जी को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दिए। आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर्स मी, डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बॉटम एनर्जी को क्लैरिफाई कर ले, क्यों स्केयर हो जाते हैं इस बात को सोचकर कि ये प्यार करते हैं इतना या लाइक करते हैं? वाई दे स्केयर्स? 4 ऑफ वेंड्स। ओह माई गॉड, 11 मैंने आपसे शुरू में बोला था ना कि आप 11 देख रहे हो या फिर ये ट्विन कनेक्शन है। यहाँ पर भी 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी निकल के आई है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ओह माय गॉड, पता है क्या? यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए यू मेक मी फील अडॉर्ड। देखिए ये पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं से लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो ये आपको कहीं ना कहीं से देख भी रहे हैं सोशल साइट पर या कैसे। इनको ऐसा फील होता है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है। आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो या सिर्फ एक दूसरे को ऑनलाइन देखते हो लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं है, तो ये पर्सन आपको खुद से मैसेज भेजने वाले हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग। मैं अब इस चीज़ को नहीं मानना चाहता कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, डेथ आ चुकी है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी किस्सा बाकी है। मुझे लगता है कि अभी हम दोनों के बीच कुछ चीज़ें बाकी हैं। तुम्हें लगता है शायद कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। मैं इस सोच को दिमाग में रख के थक चुका हूँ कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वापस रीबर्थ में जाना है, मुझे तुम्हारे साथ वापस यूनियन में जाना है, क्योंकि क्लैरिटी, क्योंकि तुम मेरी एम्प्रेस हो। तुम ही हो वो जो मेरे बच्चों की अम्मा या अब्बा बनने के बिल्कुल काबिल हो। तुम मेरी कंपैटिबल हो, मुझे पता है। पर हाँ, मैंने तुम्हें कभी वो क्लैरिटी नहीं दी, अब मैं दूंगा। मैं सिर्फ कंफ्यूज इस चीज को लेकर हूं कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, ठीक है। इतना ज्यादा कनेक्शन हम दोनों के बीच कैसे हो गया? मतलब मैं तो इस चीज को इतना ज्यादा मतलब कैजुअली लेता था ना, तो मुझे कंफ्यूजन होता है कि मुझे इस चीज से डर भी बहुत लगता है। समटाइम्स मुझे बहुत डर लगता है, 4 ऑफ वैंड्स, कि तुम मुझे इतना ज्यादा मिरर और अट्रैक्ट करते हो या करती हो। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर मैं खुद ही दिखता हूँ खुद को। समटाइम्स मुझे लगता है तुम्हारी आदतें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी लाइफ स्टाइल, मुझे लगता है कि ये मेरा ही सब कुछ तो है जो तुम जी रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हूँ मैं कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। चाहकर भी मैं अपने माइंड से तुम्हें नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब पता है क्यों? क्योंकि एक तो ट्विन जर्नी है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, तो मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। आप विक्ट्री चाहते हो, वो भी चाहेंगे। आप मैसेज चाहते हो, पता है आपको, आप मैनिफेस्ट करो इनको। आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी तगड़ा वर्क करेंगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों ट्विन हो। आप मिरर करते हो। आप नेगेटिव सोचोगे, ये भी सोचेंगे। ये समटाइम्स अपने आप से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये इतना ज़्यादा आपसे प्यार क्यों करते हैं। आई लव यू टू द मून, द बैक a million times. Are you thinking about me? Black eyes, किसी की ब्लैक आइज हैं क्या या इनकी? यू आर सो ब्यूटीफुल। डू मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशंस। मैंने कहा था ना मैनिफेस्ट करो।
योर आईज आर सो ब्यूटीफुल। कुछ आईज से कुछ रिलेटेड है, या तो आपकी आईज बहुत खूबसूरत है या फिर इस पर्सन की है। बड़ी बड़ी ग्रीन आईज आए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, या ब्लैक या ग्रीन ब्राउन आईज। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर किसी की ग्रीन आईज दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है उस चीज़ के ऊपर, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे ट्रैवल करके भी आके मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपको सामने से, फेस टू फेस। सो यस, यही थे उनके मैसेजेस, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।